यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण शर्मा 1982 में आपका वापस स्वागत है। और ये दूसरा ब्लॉग है मेरा। और पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको जानकारी दी थी ताड़ के वृक्षों की। वो जो ब्लॉग है वो मेरा ज़्यादा लंबा हो गया ना, इसलिए उसमें मैं आपको वो जानकारी नहीं दे पाया। अभी मैं इस ब्लॉग के अंदर मैंने ताड़ के वृक्ष की आपको जानकारी दूँ। देखो ये ताड़ के वृक्ष हैं, ये ताड़ के वृक्ष हैं। रामायण काल के अंदर, रामायण में जब भगवान श्री राम उस बाली को मारने के लिए गए ना, बाली को मारने के लिए गए तो उसके भाई, छोटे भाई ने मना कर दिया, सुग्रीव ने मना कर दिया कि नहीं श्री राम जी, उस बाली को मारने से पहले अपन को एक दूसरा एक राक्षस है, वो उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर से युद्ध करना पड़ेगा। यदि आप महिषासुर को जीत गए तो फिर आप बाली को भी मार सकते हैं। तो उससे पहले श्री राम भगवान ने उस सुग्रीव के द्वारा ऐसे ताड़ के वृक्ष थे, वहाँ पर 7 ताड़ के वृक्ष थे। वो सुग्रीव ने बोला कि आप यदि इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक साथ एक तीर के साथ मार दोगे ना, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप महिषासुर राक्षस को भी मार दोगे। तो ये ताड़ के वृक्ष वही 7 ताड़ के वृक्ष हैं। इनको मारने के लिए एक तीर में ही भगवान श्री राम ने इन 7 ताड़ के वृक्षों को ऐसे काट दिया। तो उनकी लड़ाई हुई, महिषासुर को भी भगवान श्री राम ने एक ऐसी लात मारी, वो 7 योजन दूर जाके पड़ा वो। उसके बाद में वो उस बाली को मारा गया। नहीं बोलो ऐसे। अरे राजेश भाई, ये क्या है? ये वही है क्या? महिषासुर की हड्डियां हैं क्या? अरे यार, लग तो रहा है ऐसा। वैसा लेकिन इतना बड़ा नहीं है हड्डी। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है वो हड्डियां वही। अच्छा, महिषासुर की हड्डी है। हाँ, महिषासुर की हड्डियां। ये अभी तक है। वो द्वापर युग का नाल है, नाल है, ये नाल है। नाल क्या? नाल ये बाजू वाला वो महिषासुर का। ये टुकड़े भी पड़े हैं। बहुत से हड्डियां हैं ना, टुकड़े भी पड़े हुए हैं। ये महिषासुर यहाँ पर आके गिरा। यहीं पर आके गिरा वो 7 योजन दूर आने के बाद में यहाँ पर आके गिरा। महिषासुर राक्षस का मुंडी भी पड़ा है। महिषासुर राक्षस की मुंडी भी यहाँ पर मिल गई हमारे को। ये देखो मुंडी, उसके दांत वगैरह सब यहाँ पर दिखाई दे रहे। ओहो, दूर से देखा, दूर से। कभी अभी इसमें भी जान हो, कभी जिंदा होकर खड़ा हो जाइए। सच में महिषासुर का ही है। महिषासुर का देखो सींग वगैरह सब कुछ नजर आ रहा है, दांत भी है। धीरे धीरे राजेश, धीरे, स्लिप हो जाएगा। आराम से बहुत मुश्किल में चला। बोला ना तेरे को, पहले स्लिप हो जाएगा पैर। आराम से। पहले वैसे थक गए हम। हाँ, वो देखो हमारे पंकज भाई भी हैं, बहुत थक गए हैं चलते चलते। पंकज को तो ऐसा लग रहा कि अभी इसको खोल के खा जाए। हमारे साथ आया, थोड़ा आनंद ले। अरे पहाड़ तो नजदीक ही है। नजदीक है ना, आगे है पास में। हम लोग चलते बिल्कुल जा सकते हैं। सेम टू सेम जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला ना, वैसा ही रास्ता ये भी। हम कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे भाई? उस दूर पहाड़ के ऊपर, उस दूर पहाड़ के ऊपर जाएंगे, देखना। हाँ, घूमने के लिए। लाइफ में पहली बार ऐसा आनंद आ रहा है मेरे को। तो वीडियो हमारा व्लॉग बन रहा है। वो हमारे देखो गोकुल जी आ रहे हैं। गोकुल जी आ रहे हैं। हमने बोला ना हमारे 2-3 साथी और पीछे रह गए हैं। वो देखो दूर हमारा एक साथी आ रहा है पीछे से। ओहो, पैदल चलते हुए आ रहे हो। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, नजदीक आएंगे तो हम आपको बताएंगे। वो भी एक हीरो टाइप के आदमी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीते को लंका से लाने के लिए इस समय वानरों ने पत्थर डाला था नदी पर। उसी तरह यहाँ भी हमको पहाड़ बजाने के लिए पत्थर बिछाया गया है। इस तरह आराम से पैर रखकर आराम से पहाड़ पर जा रहे हैं। आराम से पंकज, एक साथ धीरे धीरे चलेंगे। आराम से।
बहुत तगड़े तगड़े पत्थर हैं। हाँ बहुत तगड़े थे। एक साथ भाई कहीं खो जाएगा, गुम हो जाएगा। इससे आराम अकेले नहीं जाना, ये पहाड़ है ना, कहीं पक्षियाँ बहुत ज्यादा हैं, तुमको उठा ले जाएंगे वहाँ पे। जानवर खा लेगा इसको। जानवर खा जाएगा, उठा ले जाएगा इसको। बहुत पत्थर भारी भारी। धीरे धीरे पहली बार आया, हमारा गाइडेंस में चल तू यार। अकेला जाएगा तो फिर खो जाएगा कहीं पर, मम्मी पापा को हमारे को जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा, हाँ। सबको बताना पड़ेगा। हमारा लड़का तुम लेके गए, तुम लाके दो हमारे को, काट लाके देंगे। भयानक भयानक जानवर बड़े हैं। हाँ यहाँ पर बहुत भयानक स्नैक्स भी है, सांप भी है यहाँ पर, भयानक भयानक। तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा हमारे को। एक बता रहा था ना अभी, वो राउंड की बावड़ी यहाँ पर है, देखो यहाँ पर पानी इसमें थोड़ा ही बचा है अभी। बरसात के समय ये पूरी बावड़ी जो है ना ऊपर तक भर जाती है, ऊपर तक भर जाती है। अभी बरसात खत्म हो गया और ये बावड़ी जो है इसमें पानी थोड़ा ही बचा है अभी। एक अकेला रावण कम वक्त इतना बड़ा बावड़ी खुदा के रखा है, अकेला आदमी स्नान करने के लिए इतनी बड़ी बावड़ी। मोहन पीछे रहो भाई, पीछे रहो पीछे रहो। पुराना है ना, पुराना खंडर है, कोई ना कोई पत्थर गिर जाएगा, इसके नज़दीक नहीं जाएंगे अपन, है ना। पत्थर गिर गया साथ में, हम भी चले जाएंगे साथ में। अब हम तुम्हारे को लेकर चलते हैं, वो देखो उस पहाड़ को, बहुत हाइट भी है इसकी, कम से कम 1000 मीटर तो होगी ना राजेश? हाँ, 1000 मीटर तो 1200 मीटर होगी। हाँ 1200 मीटर होगी। उस पूरे पहाड़ के ऊपर हम चलेंगे, चोटी के ऊपर बैठ के हम। क्या नहीं बोलना हमारे साथ रह रहे हैं। किसका आवाज आ रहा भाई? ये वायरलेस, वायरलेस लाइट का ये ऐसा धन 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 पूरी लाइट ही आ रहा, ऐसे आता रहता है हमारे यहाँ। देखो यार, हम यहाँ पहले भी कुछ टाइम आ चुके हैं, बहुत देर पहले से आ चुके हैं यहाँ। ठंडा वगैरह पहले भी पी के गए थे और आज भी आए हैं हम लोग यहाँ थोड़ा आनंद लेने के वास्ते। पहली बार ही आया है, तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। मेरे को बैठो गोकुल जी। हाँ ये वाला है। हाँ ये ताड़ के वृक्ष तो यहाँ तो बहुत ज्यादा है यार। यहाँ तो दोस्तों फिर से हम लोग थक गए, थोड़ा फिर से आराम कर लेते हैं। बहुत देर चले, पसीना पसीना आ रहा देखो, पूरा पसीना आराम करेंगे। गोकुल जी तो अभी आए हैं, इनको पसीना कहाँ से आता? अरे हमारे टीम में गोकुल जी की, आराम से। गोकुल जी की हेयर स्टाइल सुंदर है वैसे। हेयर स्टाइल सुंदर है, तगड़ी। इससे वो करा लिया आपने, इस्त्री करा लिया इसको फ्रेश? कब स्ट्रेटिंग करवाई थी कब? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। आप बोले ना मैं दोबारा भी कराऊंगा एक बार। दोबारा अभी लेंथ देनी पड़ेगी 3 महीने की। 3 महीने की, 3 महीने तक इनको बालों को बढ़ाना। केयर करनी पड़ेगी, हाँ हाँ पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, सही कितना बात पैसा है। लगता है गोकुल जी? हैं? लगभग कितना पैसा लगता एक बार करने में ये स्ट्रेटिंग करवाने का 1500 रुपये लगा एक बार। उसके लिए आपका हेयर का लेंथ अच्छा होना। आप तो बोले 2500 लगेगा, आप तो बोले 2500 अलग अलग जगह है। अलग अच्छा अलग अच्छा, जगह। वो देखो हर से दुकान के पकवान हर जगह अलग से है हर क्या? जगह ऐसा। की बातें हैं। तो फिर 5000 भी खर्चा आ सकता है इस हिसाब से। अच्छी जगह जाओ, अब जब वही काम 2500 के बजाय 1500 में हो रहा है ना। हाँ तो इसके लिए तो फिर अच्छी 1500 जगह जाओ जहाँ 1500 एसी, जहाँ एसी लगी हुई है, हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ 5000 भी लेगा वो। हाँ, हाँ हाँ समझ वो गए सब आप अपनी बात। बिल्डिंग का किराया लेते हैं ना, उसका किराया लेते हैं। सही बात है। वो पहाड़ भी सुंदर है ना, देखो पठार का जैसा। चलो दोस्तों, आज सब अपन खेलने वाले हैं प्रश्नोत्तरी। मैं सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना है अपनी सोच के अनुसार। ओके। तो अपन जितने आदमी हैं सारे हैं हेलीकॉप्टर में, हाँ। बहुत चलेगा ऊपर 10,000 20,000 फीट। अब इनमें से हमारे पंकज जी के खुजली हुई, बोले यहाँ से ईंट गिराए तो कितनी देर में नीचे पहुँचेगी? नीचे पहुँचे कितनी देर में पहुँचेगी बताओ। ऊपर लेकिन ईंट हम चढ़े कहाँ? ईंट तो लेकर हम चढ़े नहीं ऊपर।
हेलीकॉप्टर में अपन सब ऊपर है, अभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं अपन 20,000 फुट की ऊंचाई पर। यहाँ से अब मैं ये बोतल गिराऊंगा, कितनी देर में पहुंचेगी नीचे उसी तरह बताओ? लगभग 8 मिनट। कुछ टाइमिंग होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 20,000 फुट की ऊंचाई से 1 किलो वजन नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 20,000 फुट के हिसाब से 1 किलोमीटर का भी कम से कम 10 मिनट 10 मिनट। आधा हाँ, ये 10 सबसे मिनट। बात गोकुल जी हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो 10 मिनट। अभी अपने पास में एक हाथी है, उसको एक फ्रिज में डालना है 3 कदम में। 3 कदम के अंदर कैसे डालेंगे? तू इतना बड़ा हाथी फ्रिज में कैसे आता है? फ्रिज भी बहुत बड़ा है, फ्रिज भी बहुत बड़ा है। कैसे डालेंगे बताओ? वो तो नहीं मालूम। मान गए गोकुल जी के दिमाग को, हमारे पसंद दिमाग नहीं, को। मैं बताऊं? गेट खोलेंगे, हाथी डालेंगे, गेट बंद करेंगे, 3 कदम हो गया। हमने तो सोचा वो कदम यार। अब उसी फ्रिज में एक जिराफ डालना है 4 कदम में, कैसे डालेंगे? उसी फ्रिज के अंदर। उसी फ्रिज में। एक बार जाएंगे, नहीं, गेट खोलेंगे, दोबारा डालेंगे, फिर आ एक जाएंगे। बार धक्का देंगे 3 कदम उसको, होना। गेट खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर बंद कर देंगे। जैसा अभी मैं सेंट्रल बोला ना, गेट खोलेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप, ऐसा 4 कदम में उस जिराफ को डालना है उसी फ्रिज में। ये मत बोलना फ्रिज छोटा है, बहुत बड़ा फ्रिज है, पूरा जंगल डाल देंगे हम। जिराफ को लेके आएंगे, फ्रिज खोलेंगे, उसको अंदर जिराफ डालेंगे। वहीं खड़ा है, कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, गेट वहीं के खड़ा बाहर ही है। खड़ा है। वहीं खड़ा है क्या? तो बताओ तो। बताऊं? नहीं आ रहा। गेट खोलेंगे, हाथी को बाहर निकालेंगे, जिराफ को अंदर डालेंगे, गेट बंद कर देंगे। वही फ्रिज है, वही फ्रिज है। हाँ, सही है। समझ में आया। फ्रिज वही है ना। अब जंगल के राजा का मतलब बोले तो शेर का जन्मदिन आया, उसने सबको निमंत्रण दिया और चेतावनी दी कि मेरे जन्मदिन में कोई वहाँ पर मौजूद नहीं होता, उसको मैं खा जाऊंगा। अब एक जानवर नहीं गया, कौन सा? कौन आंसर देगा भाई? हाथी। हाथी तो जाएगा पहले, हाथी तो पहले ही जाएगा। कम अक्सर सबको जान का डर है, सब जाएंगे। वो तो डर एक लगता है जानवर उसको। नहीं गया, क्यों? वो राजा नहीं गया। उसका राजा का birthday है, जन्मदिन वही ही तो है। केक काटेगा। वो तो केक काटेगा। राजा का ही जन्मदिन है। कौन देगा आंसर भाई? तुम? राजेश समझ में आ रहा? समझ में तो नहीं आ रहा मेरे। नेक्स्ट। शेर ही नहीं गया होगा। शेर का तो बर्थडे है ना भाई। उसका राजा है। तो हम भाई तो बर्थडे में तो जाएंगे। जाएगा ना, वही तो जाएगा। अपन जैसे 10 आदमी को निमंत्रण देते हैं, अब उसमें एक आदमी नहीं जाता। ये तो नहीं है, चींटी वगैरह तो नहीं है। सब गए हैं, सब। एक ही जानवर नहीं गया, चींटी जानवर में नहीं आती। नहीं मालूम। बताऊं? हाँ। आंसर। जिराफ। क्यों? फ्रिज में बंद था वो, कैसे जाएगा? यार वही चुटकुला चालू रहेगा, वो चालू है अभी तक। हम तो सोचे वो कट हो गया, हम तो सोचे वो सीन कट हो गया। वो चल तो वो ही रहा है। नहीं, अपन लोग वो चीज उसको खत्म कर दिए ना। एक चीज़ और है गोकुल जी, जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना, उस हिसाब का तरीका पहले दे दो, तो आदमी को मालूम रहता है कि ये हाँ। आंसर पता है उसको। हाँ, सही है। सब अभी उत्तर बता आप ही दूंगा ना तो खराब रहेगा, हाँ, सही बात। एक्सप्रेशन नहीं आएंगे आपके। एक्सपीरियंस नहीं आएंगे, सही बात। अभी हाँ, चलो पटाखे ठीक है, पटाखे चल रहे फिर एक बूढ़ी माई, कांग्रेस की। हाँ, एक बूढ़ी माई को नदी पार करनी, हाँ, ना वहाँ पे नाव है ना वहाँ पे पुल है, और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत सारे, इतने कि उनमें से पैदल चले गए, चल जाओ, इतने मगरमच्छ है। और बुढ़िया को कैसे नदी पार करेगी वो? कैसे कैसे सिर्फ उसको तैरना आता है। हम सवाल आपका समझ नहीं पाए। कैसा दोबारा कैसा एक दोबारा नदी repeat है, किया जाए। एक नदी है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ है। हाँ। इतने मगरमच्छ है कि उनके ऊपर से आप पैदल जा सकते हो। अच्छा। अब भी उस बुढ़िया को सिर्फ तैरना आता है, ना वहाँ पे नाव है ना वहाँ पे पुल है। वो बुढ़िया कैसे पार करेगी? चल के पैर मगरमच्छ है नदी में, नदी में मगरमच्छ है, और इतने हैं कि उनके ऊपर ही पैदल चल जाओ, लेकिन मगरमच्छ है वो, कभी भी लूट सकती है। कभी भी खा जाते। कैसे पार करेगी? और अरे बुढ़िया को सोचो, आता, लगाओ दिमाग। बुढ़िया को आता तैरना ही। आप क्या हम लोग फेल हो जा रहे हैं। फेल हो जा रहे गोकुल जी। अच्छा है। तैर के ही पार करेगी। क्यों? मगरमच्छ तो बर्थडे में गए हुए हैं ना। यार अभी बताया, सारे जानवर बर्थडे में गए हैं। बर्थडे अभी भी चल रहा है, बर्थडे से
वही चल रहा है, वही सीन आ रहा है। ये नहीं इसमें चलो एक और दिमाग में लगा, लेकिन ये गोकुल जी आपके पास बर्थडे का ही दिमाग लगाना। बर्थडे वाला दिमाग लगा रहा आपके पास बर्थडे का दिमाग बर्थडे वाला लगाना। दिमाग नहीं लगा रहा मैं, हाँ, मतलब तो? ये वाले गोकुल जी प्रश्न किए तो, लेकिन ये वाला प्रश्न दूसरा है, लेकिन गोकुल अरे जी का- हम भी तो वही सोच रहे हैं कि 3 क्वेश्चन हो गया अभी तक, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, वो अलग हो नहीं, गया, ये जो लेकिन प्रश्न- कम बस ये किया ये ना जो पूरा। प्रश्न किए, ये प्रश्न हाँ। जो कहाँ से कर दिए, नदी वाला जो है नाव वाली, ये तो प्रश्न दूसरा था इसमें। हाँ। चलो वही बुढ़िया तैरती तैरती मर गई कैसे? मगरमच्छ ने खा लिया ना। मगरमच्छ तो बर्थडे में गए हैं, तैरना आता है बुढ़िया को, फिर भी मर गई कैसे? बूढ़ी थी इसलिए मर गई। नहीं, तैराक तुम्हें पता है ना, तैरना आता है बुढ़िया को अच्छे से। 2 सेकंड का टाइम दो, हम लोग बताता है थोड़ा बताओ सोचो। वो बर्थडे में नहीं गई भाई, और केक नहीं खा पाई, सदमे में मर गई कम वक्त। नहीं नहीं नहीं, तो शेर बर्थडे मना के चला खा गया होगा उसका आगे। हाँ, तो वो तो जानवर को बुलाया था ना, बुढ़िया से मतलब ही नहीं था उसका। तैर कर रही थी ऐसे हाँ। और बीच में अचानक से मर गई कैसे? तैरना भी आता है। क्या हुआ? कैसे मर गई? अब ये मत बोलना हार्ट अटैक आ गया, डूब के मर गई। वो सीधे नॉर्मल बातें हो गई ना ऐसे तो। राजा ने उसे फांसी दे दिया होगा, तो वो नहीं गई थी बर्थडे। तुम बताओ। अरे ईंट गिराई थी ना 10 मिनट पहले, वो माथे पे गिरी उसके, इसलिए ईंट मर अपन गई। फ्लाइट से ऊपर से गिराए थे, स्टार्टिंग वो वाले डायरेक्ट जो गिराई थी ना, कब? वो 10 मिनट पहले 10 मिनट हेलीकॉप्टर में बैठे थे 20,000 फुट की ऊंचाई पे, हेलीकॉप्टर से ऊपर 10 मिनट में आप गिरा रहे थे गिराई नीचे, वो उसके सर पे गिरी, इसलिए मर गई। मर गई। वो साली ईंट अब आई है। अब आई है वो। तालियां तालियां तालियां। वेरी गुड गोकुल जी, अब आई है ईंट। गोकुल जी को भी मारना पड़ेगा। अभी आएगी ईंट का पेड़ की छीन लो। ये जो पेड़ है, ये पेड़ इस पे 100 चिड़िया बैठी हुई हैं। गोकुल जी। गोकुल जी एक पत्थर चला के मारे एक चिड़िया मर गई। इसमें बची कितनी? 99। कैसे? ताकि 100 थी ना, वो नहीं 100 ही बची। एक मर एक गई, मर के नीचे पड़ गई, तो कितनी बची? 100 थी, 99 बची। नहीं 99 बची 100 बची बताओ। 100 बची 100 बची, 100 एक बची, मरी हुई 100 बची। 99 जिंदा। 100 बची 100 बची। नहीं, गलत है। गलत है। मैं बताऊं? हाँ इस पे 100 चिड़िया बैठी थी, एक चला के मार दी तो वो तो मर गई, बाकी सब उड़ गई। उड़ गई तो बची तो 99 ही। कहाँ? कैसे एक उड़ी? भी नहीं बिना बची आवाज ना। के, बिना आवाज के कैसे उड़ी? नहीं अच्छा, पेड़ पे एक भी नहीं बची, पेड़ सारी पे उड़ एक भी नहीं गई। बची ना, सब हाँ उड़ गई। उड़ गई करेक्ट है। पेड़ पे एक नहीं बची। क्वेश्चन है ना, आप बोले पेड़ एक पेड़ पे 100 चिड़िया बैठी, इधर से गोकुल जी ने गोली मारी, एक चिड़िया मार दी, चिड़िया गिर गई नीचे। अब कितनी चिड़िया बची? आप बोल रहे हो एक भी नहीं बची है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, एक और बची है, हाँ। बैठी है वो। बताओ कौन है? आपका गोली अरे वो पति को मारा, उसकी पत्नी बैठी है ऊपर अकेली, वो कहाँ जाएगी उसको छोड़ के, हाँ। है ना? एक बारात के अंदर 910 बाराती चले गए। 910 910 एक बारात के अंदर 910 बाराती चल गए। अब लड़की वाले के पास में ओनली 11 ही खाट। अब 910 बारातियों को वो कैसे चलाएगा? रात में कैसे उनको चारपाई व्यवस्था करेगी बताओ? 4 पाई पे सुलाएगा ही नहीं, जमीन पे सुलाएगा। नहीं, चारपाई पे ही सोएंगे। कम वक्त बारातियों का जिद है, हम नीचे नहीं सो रहे, हम काट पे ही सोएंगे, चारपाई पे ही सोएंगे। 910 9 से और 10 थे, 910 नहीं 9 से 10 थे। नहीं, 9 से 10 नहीं बोल रहा, 910 बाराती गए और सबका जिद है कि हम रात को आराम करेंगे तो चारपाई पे ही करेंगे। अब लड़की वाले के पास में चारपाई है कितनी? 11 ही। अब कैसे सुलाएगा उनको बताओ? राजश्री बोल। बच्चा सारे बाराती थोड़ा ना रुकेंगे, वो तो खाना खा के निकल नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, सब रुक रहे वहाँ सब रुक पे, रहे। सब रुक रहे वहाँ पे। 910 के बाराती 910 वहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन चारपाई पे सोएंगे। और ये भी विशेष, एक चारपाई पे एक ही आएगा, एक 4 पाई चारपाई 11 ही। 4 पाई 11 ही हैं।
बराती 910। बताओ। एक के ऊपर एक सो जाएगी। दुल्हन घर में जाएगा। अरे एक चारपा पे एक ही आ रहा। बताओ। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाथ ऊपर खड़ा कर दो। नहीं आ रहा? 899 आदमी कैसे सोएंगे ये जानने के लिए हम उत्सुक हैं। 899 आदमी कहाँ सोएंगे? पक्का? पक्का मैं बता दूं? बता दो। हाँ। एक तो 900 ही बनकर गए हो, वो 900 हो गया बराबर। और 10 बराती अलग से गए थे, जो गया 910 बराती। एक तो 900 दूल्हा 900 दूल्हा और 10 बराती उसके साथ में गए थे। 11 खाट थी। एक खाट में एक सो गया। सही हो गया ना? गुड आइडिया। आपके लिए स्वागत। दो डींग हाँकने वाले के अंदर, 2 डींग हाँकने वाले। बोले तो फेंकने वाले। हाँ, फेंकने वाले। जैसे कि अपने यहाँ मोनू है। हाँ, मोनू जी ड्राइवर आते हैं ना, वो अभी वहाँ कांग्रेस जिता रहे थे अपने वहाँ बिहार में। एमपी में तो हम बीजेपी जिता रहे तो हम बीजेपी जिता रहे थे। हम बीजेपी जिता दिए। बीजेपी जिता दिया। सही है। और हमारे बाजू के हैं वो रीवा जिले के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। आपका कौन सा जिला लगता है भाई राजेश भाई? प्रयागराज। प्रयागराज आपका जिला है। अच्छा अच्छा। पहले इलाहाबाद था, ये प्रयागराज कैसे बना? प्रयागराज ये अपना क्या कहते हैं योगी जी, हाँ हाँ मुख्यमंत्री जी जब हुए ना, योगी जी। तो अपना वहाँ पे इलाहाबाद वहाँ के मुसलमानों की वो था, अच्छा ठीक है। तो इसलिए वो क्या किए अपने वहाँ बोले कि प्रयागराज अपना गंगा यमुना सरस्वती की सभी नदियों हैं, इसकी वजह लोग यहाँ पूरे प्रयागराज के बाद प्रयागी लोग आते अभी माघ मेला अपने यहाँ प्रयागराज में चलने वाला है, अच्छा अच्छा ठीक है ना। तो इसलिए बोले यहाँ प्रयागराज अपने यहाँ रखेंगे। अच्छा। चलो ये तो बात सही रही। चेंज कर ये दिए। झांसी का नाम क्यों चेंज किया योगी जी ने राजेश भाई? झांसी का जी। हाँ, रानी वीरंगा भाई किया उसको। झांसी का नाम अभी चेंज कर दिया। हाँ, कि झांसी का चेंज किया गया। झांसी का नाम इसलिए चेंज हुआ, जो अपने वीरांगा लक्ष्मीबाई थी ना, हाँ हाँ, उसका वीरांगा पूरा लक्ष्मी नाम- भाई थे। पूरा नाम उसका जो लड़की थी हाँ। हमारे आज़ादी में हाँ। के लिए लड़ी थी, ये बिल्कुल लड़ी थी। तो उसका नाम पूरा नाम वीरांगा लक्ष्मीबाई झांसी था। हाँ। इसलिए योगी जी ने उसको नाम पे ही पूरा वीरांगा लक्ष्मीबाई झांसी रख दिया। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है। तो वो 2 थे ना डींग हाँकने वाले, डींग हाँकने वाले कि भाई हम दोनों में से जो जीतेगा ना उसी को इनाम मिलेगा। बोल ठीक है। तो पहले कौन डींग हाँकेगा, तो कौन हाँके कौन नहीं हाँके उसके चक्कर में उन्होंने टॉस कर लिया। तो 1 नंबर आ गया, 1 2 तो थे ही उसमें, 1 नंबर आया। तो वो क्या बोल रहा, मेरे बाप के पास में इतना बड़ा वो है बांस, इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है कि साला हमारे खेत में जब खेत सूखने लगता है ना, तो मेरा बाप क्या करता, वो बांस लेके बादलों को हिलाता और बरसात कर लेता। भाई वाह वाह वाह, बहुत है भाई। वाह, तू भी हाँ बोलो साला, मेरे बाप का इतना बड़ा कच्चा है, इतना बड़ा कच्चा है, कच्चा साला पाता है ना तो कच्चा ही फट जाता है। हाँ। तो ये है बस ये वो जीत गया। नहीं तो फिर उसमें क्या हम आगे जोड़ देते और हैं हम हाँ, कि उसी एक लड़का ने पूछा तब तुम्हारा बाप उतना बड़ा लगी रखता कहाँ होगा, हाँ, जो नीचे से खोदता होगा आसमान को। हाँ। एक लड़का ने बताया कि ये जो लगी था ना वो मेरे बाप एक कक्षा में ही रहता है। इतना बड़ा था कि तुम्हारा लगी उसी में आ जाता है। चलो आगे चलेंगे क्या? हाँ, अब